कम है, नजदीक है, वक्त आपके पास है। इस वक्त में आपको फैसला करना होगा कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों, आने वाले बच्चों के तकदीर का फैसला करने के लिए किसको आप जिम्मेदारी देने जा रहे हो। एक तरफ जिसने आपके बेटे और बेटियों का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, एक तरफ जिसने आपके बेटे और बेटियों के नौकरी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, एक तरफ जिसने आपके खाद के बोरी से 10 किलो खाद चुरा लिया, एक तरफ जिसने बेतहाशा वृद्धि डीजल और पेट्रोल में करके, पेट्रोल तो ऐसी आ गई कि आप गाड़ी लिए हैं और गाड़ी में जो पेट्रोल आपका पड़ रहा है, इंजन भगवाने भरोसे चल रहा है, कब सीज हो जाएगा कोई नहीं जानेगा। एक तरफ वो लोग सीना तान के खड़े हैं और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कहता है कि मैं फ्री कुछ नहीं दूंगा, अगर फ्री में दूंगा तो आपके बेटे और बेटी की शिक्षा फ्री करूंगा कि आपका बेटा भी कलेक्टर बनेगा, आपका बेटा भी एसपी बनेगा, आपका बेटा भी आईएएस और पीसीएस बनेगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं और उस नेता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के चट्टी चौराहे पर गलियों गलियों तक आज तक समाजवादी पार्टी में एक ऐसा लीडर पहली बार देखने को मिला है जो गांव की चारपाई पर बैठकर, चट्टी पर बैठकर, मिट्टी के जमीन पर बैठकर और आपके बीच में संवाद करता है और कहता है कि भारत की राजनीति में अगर आप यानी किसानों के हक और हकूक की बात करने वाला इस धरती पर मुलायम सिंह यादव के बाद कोई नेता है तो उस नेता का नाम समाजवादी पार्टी के लीडर आदरणीय अखिलेश यादव है। और इसका पैरवी करने के लिए उत्तर प्रदेश के गलियों गलियों में चल रहे हैं। श्यामलाल पाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये प्रदेश अध्यक्ष बने, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की, भारत की 3रे नंबर की पार्टी बनी। हमें फक्र है कि हमारे बिरहा में आए हैं। आदेश तो हम लोग कबा एक लाइन सुना दी हो कहवा लोग तब हमारा टाइम पूरा हो गई बा, सुनल के जाता था हाथ उठाई सबे तब। धन्यवाद, थैंक यू। आई एक लाइन खाली बस सुना देता नहीं, ओकरे बाद फिर खुशी का नंबर बा। आई मास्टर, हजारों रुपयों का पुरस्कार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमें मिला है। यकीनन मैं आपसे बताऊं साहब, पिछड़ी जात का नौजवान हूं और समाज की ऐसी बिरादरी से आता हूं जिसका राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, हो तो बैकवर्ड, लेकिन भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े प्रदेश का लगातार दूसरी बार कल्चरल विभाग का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये मेरे लिए और मेरे समाज और मेरे माँ बाप, मेरे लिए गर्व की बात है और हम गर्व के साथ सीना चौड़ा करके चलते हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप गवाह हैं, आप जानते हैं रात को 12:30 बज रहा है, मैं रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे भी अगर 10,000 10 लाख के बीच में रहता हूं तो भी खड़ा होकर के इनकलाब पैदा करके आपका और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद करने का काम करता हूं। रोज का मेरा काम है, महीने में 28 दिन और 27 दिन, और मैं कभी आपके सामने प्रमाण नहीं दिया, इसलिए कि काम करने वाले का काम ही पहचान होता है। आज उत्तर प्रदेश चिल्ला के कह रहा है, क्या मास्टर? ये हम नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश का आम आवाम कह रहा है। एक ही लाइन सुनिएगा जरा, कैसे मास्टर? अरे तुहरे भरोसे बाटे, अरे ये कन्हैया, ये अखिलेश भैया। गांव देहात के लोग बालल होता है, लोग एगो सवाल छोटी चुकी करत नहीं तैसे के बुझियो लोग, हेती चुकी 12 से 17 ले अखिलेश यादव का सरकार रहे, बोली सबे रहे, बोली सबे तेज तनी रहे त करेजा पर हाथ धरी सबे तनी खूब तेज बोलब सबे, सही बोलब सबे, झूठ ना सही बोलब सबे। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे, सब जनी ना बोलो झूठ को बोलवा देता ना खूब तेज, हम सही को बोले के कहता तो नहीं खलो बोलत, आ गरीबा तो कहता लो सरकार नहीं खे बनत, बोले के पड़ी। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद
क्या 45 बोल दिया ना मेंबर तो पुरान माल वाला हमें वो गड़बड़ी है कि हमनी के बुझत तो लोग लूट के लेके भाग जाता लो सर मिला था 40 किलो है कहता ना 45 किलो बा वो पुरान माल हो 45 किलो वाला अब 40 किलो मिला था अब अच्छा तो अच्छा ये बताइए सबे 10 किलो खाद कम हो गई खादी का दाम कम भइल दाम तनी बोली सबे दाम कम भइल ना भइल यही है बढ़ गई ना तो ये बताई फिर खदिया 50 किलो चाहता नहीं सब है आप चाहता नहीं क्या चाहता तनी हाथ उठाई सब है तो ये खाद 50 किलो हो ही कब जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब पीडीए का सरकार बनी तो बनावल के चाहता तनी हाथ उठाई सब एक बार दो हाथ उठा करके धन्यवाद थैंक यू अब आई सब गाना सुन ली कैसे अरे तू हरे भरोसे ये अखिलेश भैया बन के आव कुंवारा कन्हैया ये अखिलेश भैया अरे लड़ाई भाजपा से हल्ला बोल के अरे पीडिया का लोग साथ दी हल दिल खोल के अरे आरक्षण विरोधियन से लड़ैया ये अखिलेश भैया अरे अखिलेश भैया अरे बन के आव कुंवारा कन्हैया ओ अखिलेश भैया बन के आव एक मिनट एक गीत जरा समझिएगा अंतिम लाइन इसलिए खुशी को भी गाना है सुनना है और लगातार फिर हजारों रुपयों का पुरस्कार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्यामलाल पाल जी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप जरा समझिए अखिलेश यादव जी के बाद समाजवादी पार्टी में अगर नियम और कानून से आप मानेंगे तो दूसरे नंबर की प्रदेश के सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मालिक हैं आदरणीय श्यामलाल पाल जी और धर्मेंद्र सोलंकी जैसा छोटा कलाकार जब गाना गा रहा है और रात को 12:30 बजे बिना बताए आकर के बैठ करके बिरहा सुन रहे हैं ये मामूली बात आप समझ रहे हैं यही समाजवादियों की पहचान है एक बार उठाइए दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आदरणीय श्यामलाल पाल जी का ये समाजवादियों की पहचान है एक लाइन ए नौजवान भाई लोग एमे केकर लड़का इलाहाबाद पढ़ेला चाहे दिल्ली पढ़ेला चाहे रउरा बाहर भेजले वाली पढ़े खातिर तनी हाथ उठाई सब तो जे भेजले हो के 10 लोगों के 5 लोगों के 2 लोग बानी न 4 लोग बानी न ठीक बा महंगाई इतना बढ़ गई बा कि सबे पढ़ा ना पाई ठीक हम हमार बात सुनी हम काहे कहत नहीं इस देश में एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी और जान लीजिए आपको जानने का पूरा अधिकार है नहीं आप जानते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं हमको भी देना है आपको भी देना है सबको देना चाहिए लेकिन जीएसटी है कितना किस पे ये आपको जानकारी है नौजवानों को जानकारी है नहीं जानकारी है यही गलती है यही गड़बड़ी है जानिए हीरा खरीदेंगे तो 0.3% हीरा खरीदेंगे तो 0.3% टैक्स जीएसटी और साइकिल खरीदेंगे 28% 18 था 28 हो गया साइकिल खरीदेंगे मान लीजिए 18% साइकिल खरीदेंगे तो 18% हीरा कौन खरीदेगा जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया होगा वो खरीदेगा और साइकिल कौन खरीदेगा आप खरीदेंगे हम खरीदेंगे तो हीरा खरीदने वाला 0.3% टैक्स देगा और साइकिल खरीदने वाला 18-28% टैक्स देगा इसी पर आपको समझ में नहीं आ रहा है यही समझिए आप यही अंतर है हमारे नेता ने कहा आप
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। श्यामलाल पाल का वादा है कि आपके बेटे और बेटियों की शिक्षा फ्री होगी। 100 जांच हॉस्पिटल में फ्री किया था अखिलेश यादव ने, 100 जांच, और 100 जांच में कोई जांच आपको बाहर नहीं करानी पड़ती थी। इतनी गरी कुकुर कटले का सुई हॉस्पिटल में नहीं मिलता आज के डेट में। कुकुर कटले का आदमी का तो बतिये छोड़ दिया जा। एक गीत, जिस गीत ने मुझे रातों रात इंटरनेशनल बनाया था, हिंदुस्तान में बजा, बैंकॉक में बजा, मॉरिशस में बजा, थाईलैंड में बजा, अमेरिका में बजा, हद तो तब हो गई नेपाल के एफएम चैनल वाले बजाने लगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के महाराजगंज में मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश कराया था। मैं कहा आज भी गा रहा हूँ, कल भी गाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक गाऊंगा। गाना कौन रहे मास्टर? अरे जैसन राज चलवलस सत्ता, अरे जैसा राज चलवलस सत्ता, परिवेश ना होई जैसन। ओहो अगर लागी कि सही कहो तो नहीं तो अगली लाइन पर स्वागत चाहत आप लोगों का ताली से बोले बात पर। अरे जैसा राज चलवलस सपा, परिवेश ना होई त नेता, नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। और ये कह के मैं बंद करूंगा, चूंकि अध्यक्ष जी बैठे हैं तो थोड़ा खुशी का भी सुन ले। मैं भी चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हालात जानते हैं क्या है? हाल बेहाल बातें। माननीय अध्यक्ष जी, आप चिट्ठी जारी करते हैं पीडीए पंचायत का, 15 दिन तैयारी होती है। चूंकि आप मेरे मालिक हैं, आप हमारे एक सीढ़ी एक पायदान के मालिक हैं, आप ही से हमको एक एक सीढ़ी उठ के ऊपर जाना है। मैं कभी अपने हैसियत से ज़्यादा और अपने क्राइटेरिया से बाहर का आज तक काम नहीं किया। मैं हमेशा आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ, लाइफ टाइम मानूंगा। आप 15 दिन पहले चिट्ठी जारी करते हैं, तैयारी होती है, तो पीडीए पंचायत में इतनी भीड़ होती है। ये आपका कार्यकर्ता धर्मेंद्र सोलंकी महीने में 28 दिन रोज रात को 4 बजे तक ऐसा पीडीए पंचायत करता है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, रोज महीने में 28-25 दिन। और मैं कभी आपको एहसास नहीं होने देता कि मैं रात भर जग के आया हूँ। कल फिर आपके साथ रहूँगा, दिन में भी कार्यक्रम है, रात में भी कार्यक्रम है। आपका आदेश होता है लखनऊ आना है, रात भर बिरहा आता हूँ, 3 बजे गाड़ी में सोता हूँ और ड्राइवर से कहता हूँ लखनऊ ले चलो, तो ये 8 बजे लखनऊ पहुँचा देता है। फिर आपके सामने उसी तरोताजा से खड़ा होकर के बात करता हूँ। मेरे अंदर इतना दिन हो गया, 39 साल मेरे जीवन के हो गए और 25 साल समाजवादी पार्टी की ढोलक बजाते और गाना गाते हो गया। एक ही इच्छा है, एक बार और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, सीना चौड़ा हो जाएगा। जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन उत्तर प्रदेश के जनता का भला हो जाएगा, और जिस दिन उत्तर प्रदेश के जनता का भला हो जाएगा तो मुझे विश्वास है आपके कलम में भी ताकत होगी। उस दिन धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा। मुझे आपसे विश्वास है, बाकी किसी और से नहीं, अपने नेता पर विश्वास है। ये लाइन सुनिए आज उत्तर